लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी पारिक। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा में कहा कि आज का दिन बेहद सौभाग्यशाली है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्रदेश को मिल रहा है। प्रधानमंत्री का राजस्थान से हमेशा विशेष लगाव रहा है और जब भी वह राज्य आए हैं उन्होंने विकास की नई सौगातें दी है। आज प्रधानमंत्री के कर कमलों से प्रदेश को 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। साथियों, आज ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि हाल ही में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस तरह हम सब देशवासियों का नेतृत्व करते रहें और आपका इसलिए हमें यूं ही प्राप्त होता रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान से हमेशा विशेष लगाव रहा है। आज आप जब भी राजस्थान पधारे हैं, आपने सदैव राजस्थान को नई विकास की नई सौगातें देने का काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प और नेतृत्व को देख रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2026 के बीच भारत ने जिस गति से विकास किया है और वैश्विक स्तर पर जो पहचान बनाई है वह अभूतपूर्व है। पीएम मोदी की सोच, कार्यशैली और नीतियां देश को लगातार मजबूत बना रही है। जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस गति से पहचान दुनिया के अंदर भारत ने बनाई है, साथियों वो पहचान पिछले 55 सालों के अंदर नहीं बनी जहां एक परिवार का सत्ता हाथ में रही है। मोदी जी की जो कार्यशैली है, मोदी जी का जो विजन है, जो उनकी नीति है, एक एक कदम के ऊपर भारत को मजबूत करने वाला कदम होता है और दुनिया में भारत का सम्मान ऊंचा करने वाला साथियों उनका एक एक कदम होता है। साथियों, मुझे खुशी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उन्हें इस बात का कोई अहंकार नहीं है कि वे अपने दायित्व के 5 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी असली संतुष्टि मुख्यमंत्री पद की अवधि से नहीं बल्कि इस बात से है कि विकास का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जब तक उत्तराखंड के हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे और खुद को जनता का बेटा और भाई मानते हुए काम करते रहेंगे। भाइयों बहनों, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं है कि हमारी सरकार आज और उस दायित्व पर मैं 5 साल पूरे कर रहा हूं। हमारी सरकारें आती हैं, जाती हैं, साल पूरे होते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य घटना है, समय का चक्र है, ये चलता रहता है। मेरे जीवन की संतुष्टि इस बात में नहीं है कि मैं कितने साल तक इस जिम्मेदारी पर रहा, कितने साल तक मुख्यमंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूं। मुझे वास्तविक संतुष्टि उस दिन मिलेगी जब उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचेगी, वहां तक विकास आलोकित होगा। जब तक उत्तराखंड के हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान नहीं आएगी तब तक आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये मित्र चैन से नहीं बैठेगा। हमारा लक्ष्य सत्ता का सुध भोगना नहीं है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन और अंतिम व्यक्ति का उदय है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा को लेकर कहा कि सरकार की उम्मीद है कि इस वर्ष श्रद्धालु बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हो। सभी यात्री सुरक्षित और सुचारू रूप से यात्रा पूरी कर अपने घर लौटे। सरकार की ओर से जितने इंतजाम किए जाने थे वे पूरे कर लिए गए हैं। सुरक्षा, कानून व्यवस्था और अन्य तैयारियां श्राइन बोर्ड द्वारा की जानी है, जिनकी निगरानी संबंधित स्तर पर की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि यात्री भारी तादाद में आए
दर्शन ठीक तरह से करें और सही सलामत यहाँ से वापस लौटें। उनके लिए जितने इलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से अरेंजमेंट्स किए जा सकते थे हमने किए। बाकी जो अरेंजमेंट सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के और जो श्राइन बोर्ड ने करने हैं वो लोक भवन के ज़रिए देखे जा रहे हैं। हम तो उनसे सिर्फ यही गुजारिश करेंगे कि जब वो आते हैं और प्रार्थना करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर यहाँ के भाईचारे और अमन के लिए भी वो प्रार्थना करें। पीएम ने भी बोला 10% बजट यहाँ पे खर्च करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत किया जब वे लखनऊ पहुंचे। इस दौरान राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। नितिन नबीन 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, जो आज से शुरू हुआ है। ये राज्य भाजपा की नई टीम के गठन के बाद उनका उत्तर प्रदेश का पहला दौरा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में कहा कि रेस्क्यू टीमों को मजबूत करने और आपदा प्रबंधन एजेंसियों तथा आपातकालीन सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय पर काम किया जा रहा है, ताकि मॉनसून के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। नया टीम है उसका और भी मजबूत करना और भी मैन पावर बढ़ाना, मॉडर्न इक्विपमेंट्स। देखिए प्रिकॉशन में बहुत सारा इंसिडेंट हम लोग रोक सकता है। बहुत सारा वेरी वैल्यूएबल प्रीशियस लाइफ, सबका लाइफ का बहुत वैल्यू है, तो बचा सकता है। ये लोग तो कोशिश करके वी आर वर्किंग, আমাকে টাইম দিতে হবে। উই আর ওয়ার্কিং। আমাদের এই আপনার রেনি সিজন, প্রি মনসুন, ফ্লাড সিজনের জন্য একটা প্রিপারেশন থাকবে। রিগার্ডিং দ্য আনঅথরাইজ কনস্ট্রাকশন, ইলিগেল কনস্ট্রাকশন, ওটা তো অডিট করছে। খড়গপুর আইআইটি রাইটসের বাইরে তো বড় কিছু আপনি এক্সপার্ট পাবেন না। আমরা তো আমাদের হাতে রাখিনি, ওদের ইনভলভ করে দিয়েছি। গুড রেজাল্ট উইল কাম। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, लेकिन इसकी तारीख का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में एक पद अभी खाली है, जिसे भरना बेहद जरूरी है। वहीं राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गमन के मामले पर उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है और उनकी पार्टी का मानना है कि भगवान के नाम पर चढ़ावे की चोरी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। सेंटर पे तो आला कमान पे सवाल उठाए कि आला कमान पर कोई सवाल नहीं उठाए, ये आपकी कहानी बनती है। उन्होंने कुछ नहीं ऐसा बोला, उन्होंने अपना बताया कि क्या है। सर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी है, 16-17 जुलाई को केसी वेणुगोपाल जी आ रहे हैं। नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार होना है और मंत्रिमंडल विस्तार कब होना ये तो हाईकमांड तय करता है। और एक मंत्रिमंडल का हमारा पद खाली है, उस पद को भरना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और 16-17 तारीख को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की हमारी बैठक है। अगर मौसम साफ रहा, प्रोवाइडेड मौसम साफ रहा, क्योंकि जिस प्रकार का मौसम है वो तो उसके बाद ही हम उनके प्रोग्राम को कंफर्म करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पोस्ट खाली है उसको भरा जाए। सर राम मंदिर में चंदा चोरी का इशू काफी चर्चा में है और जांच की हो रही है, उसमें क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इस दिशा में जारी जांच कितना गंभीर मानते हैं? बड़ा गंभीर मुद्दा है। राम हमारे आराध्य हैं और जब राम मंदिर का शुभारंभ हुआ था प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हमने पूरे दिन की छुट्टी की थी, तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है। और हमारी पार्टी मानती है कि भगवान के नाम पर चंदा चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।